हेलो स्टूडेंट्स, मैं रिंकू छिपर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय भीम राजमंड डिस्ट्रिक्ट में वोकेशनल ट्रेनर ब्यूटी एंड वेलनेस के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आज आपको लेवल 4th में यूनिट नंबर 4th में सेशन नंबर 2 मेकअप करना कि मेकअप कैसे करते हैं इसके बारे में और क्या क्या प्रक्रिया होती है, क्या अपन को ध्यान रखना होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहला होता है मेकअप करने के लिए कि सबसे पहले जिस कस्टमर के अपन मेकअप करेंगे उस ग्राहक से परामर्श कार्य करें। कि मेकअप प्रक्रिया का प्रथम चरण यही होता है कि ग्राहकों से परामर्श करें कि उसकी पसंद क्या है, वो दिखने में कैसे हैं, उसकी संक्षिप्त परिचय की प्रारंभ करनी चाहिए, है ना। उसकी चिंताएं व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, है ना। उसके पसंद रंग कौन से हैं, किसी विशेष कॉस्मेटिक का यूज़ कर रहा है, उत्पाद से होने वाली एलर्जी कौन सी है ना। ये सारी चीज़ें अपन को उसकी ध्यान रखनी है और कौन सा कभी मेकअप करवाया नहीं करवाया, ये सारी चीज़ें। फिर आता है उसका रिकॉर्ड कार्ड कि सभी से सेवा की समाप्ति के पश्चात अर्जित सूचना को सदैव रिकॉर्ड करें। ग्राहक को भविष्य में सेवा देने में सहायता मिलेगी। इसके लिए उसका नाम लिखेंगे, फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ किस एज की है उसके अकॉर्डिंग, उसका एड्रेस, उसका व्यवसाय, मोबाइल नंबर, कभी मेकअप करवाया नहीं करवाया, कौन सा सत्र के दौरान कौन सा मेकअप अच्छा लगता है, क्या आप मेकअप करती है या कभी नहीं किया, आँखों पर कैसा लगता है, कोई कॉस्मेटिक से एलर्जी तो नहीं है, किसी भाग पे सनबर्न तो नहीं है, ये सारी चीज़ें। अब है त्वचा के रंग और रंग का निर्धारण करेंगे कि उसकी स्किन कैसी है, फेयर है या डार्क है, लाइट है, कैसी है, उसका निर्धारण करेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे कि त्वचा के रंग का निर्धारण करने के बाद अपन पढ़ेंगे कि त्वचा का रंग मेलानोसाइट्स द्वारा उत्पादित मिलेनिन से त्वचा का रंग गहरा होता है। कि मिलेनिन की मात्रा प्रकार न केवल त्वचा के रंग को प्रदान करती है बल्कि आँखों और बालों को भी रंग प्रदान करती है। तो हमें त्वचा के रंग का निर्धारण हमें पता होना चाहिए कि उसका त्वचा का रंग कैसा है, प्राकृतिक दिखावट के रूप का है, डार्क है, लाइट है, कैसा है ना। कि लाइट अंडरटोन है या ये सारी चीज़ें। अब है उसके लिए कार्यस्थल की तैयारी के लिए अपन को मतलब कि मेकअप के लिए पहले से ऐसा होना चाहिए जो सौंदर्य प्रसाधन कक्ष अनावश्यक छाया से उत्पन्न होने से बचने के लिए उदासीन रंग के प्रकाश से सुसज्जित होना चाहिए, है ना। और कमरे में वायु के आगमन की सुविधा होनी चाहिए। मेकअप कलाकार के लिए सामने शीशा होना चाहिए, मेज और प्रकाश की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, पर्याप्त रूप से विद्युत के सॉकेट होने चाहिए, है ना। और गर्म और ठंडे जल की व्यवस्था और वॉश बेसिन होना चाहिए। कार्य करने के लिए मेकअप की सामग्री की भंडारण की सुविधा होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें अपन को ये करने से पहले रेडी रखना, सब अच्छे से होना चाहिए। फिर मेकअप के लिए ग्राहक को तैयार करना। मेकअप को ग्राहक के लिए तैयार करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले तो अपन हैंड वॉश कर लेंगे, उसका रिकॉर्ड कार्ड देख लेंगे, उसको गाउन दे देंगे या स्वच्छ तौलिया दे लेंगे जिससे कि उसकी ड्रेसअप पे नहीं हो, ड्रेसअप के ऊपर कवर कर लेंगे। और बालों की सुरक्षा के लिए हेयर लाइन के चारों ओर हैंड बैंड लगा देंगे, हेयर क्लिप्स लगा देंगे, है ना। रिकॉर्ड कार्ड में दर्ज की गई कौन कौन से उसको एलर्जी है, किस कॉस्मेटिक से एलर्जी है, उसका ध्यान रखेंगे। उसके चेहरे और गर्दन पे जो भी आभूषण है उसको एक बाउल में रख देंगे। फिर अपन करेंगे ये सारा कर दिया, उसके बाद अपन ट्रॉली सेटिंग कर लेंगे कि क्या क्या सामान चाहिए वो सारा अपन एक साथ रख लेंगे। फिर होता है क्लीजिंग करेंगे। सबसे पहले ना मेकअप, अगर उसके फेस पे मेकअप है चाहे डस्ट है कुछ भी है तो सबसे पहले अपन की उसकी क्लीजिंग करेंगे। क्लीजिंग करने से कुछ भी लोग जो भी डस्ट है जो भी उसके मेकअप होगा वो सारा हो जाएगा। आई मेकअप करेंगे, आई का भी क्लीजिंग करेंगे, होठों का भी करेंगे, पूरे फेस का करेंगे, गर्दन का करेंगे, है ना। अच्छे से मतलब कि कोई भी मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा हो तो उसको अच्छे से कर लेंगे। ठीक है। फिर अपन करेंगे कि मेकअप का अनुप्रयोग करने के पहले सबसे पहले अपन को हैंड वॉश करना है। ठीक है। और उस ग्राहक को अच्छे से मतलब कि उचित वस्त्र पहनाएं। वस्त्र पहनाने पे नेक के गर्दन का वस्त्र यानी गर्दन पे अच्छे से पैक कर ले कि उसकी ड्रेसअप खराब नहीं हो। और इसके बाद हैंड पेंट का प्रयोग करें ताकि हेयर से बार बार आगे फेस पे नहीं आए, ताकि उसके कॉस्मेटिक नहीं लगे। फिर उचित क्लेंजर की सहायता से चेहरे को अच्छी तरह से साफ कर लिया अपन ने। फिर टोनर और मॉइस्चराइजर का प्रयोग करेंगे। फिर अपन बेस बनाएंगे किसका टोन क्या है, स्किन का कलर, मतलब कि आइज़ का, फेस का, मतलब कि अपनी जो बॉडी की स्किन होती है इससे अपने फेस अपना बाहर रहता है तो अपनी स्किन क्या होती है थोड़ी डार्क हो जाती है, तो अपन उनका बेस बनाएंगे। तो सबसे पहले बेस बनाने के लिए सबसे पहले अपन मॉइस्चराइजर लगा देंगे। उसके बाद प्राइमर का यूज़ करेंगे। प्राइमर लगाने के बाद अपन कंसीलर लगाएंगे, है ना। कंसीलर क्या होता है कि आंखों के नीचे गहरे धब्बे, दाग धब्बे हैं उनको हटा देगा और त्वचा के जो उच्च टोन है, पिगमेंट है उसको भी सही करेगा। फिर है हाइलाइटर।
फिर अपन उसको अच्छे से ब्रश की सहायता से, उंगलियों की सहायता से लगा देंगे। फिर हाइलाइटर लगाएंगे, मतलब आँखें की वो रेखा पर, कन पट्टी पर, टूडी पर, गाल की जो हड्डी है उसके किनारों पे। फिर है कंटूरिंग लगाएंगे जो कि गहरी शेड का प्रयोग करेंगे, है ना। फिर है फाउंडेशन। अपन ने सबसे पहले बेस बना लिया था, प्राइमर लगा लिया था, कंसीलर लगा दिया। उसके बाद अपन लगाएंगे हाइलाइटर मतलब कि जो जहाँ जहाँ से अपन को हाईलाइट करना, जैसे चिक्स बॉन हुआ, टुड्डी हुई, है ना, ये चीज़ों को अपन को। फिर कंटूरिंग लगेगी। कंटूरिंग का मतलब होता है कि जो मतलब कि किसी चीज़ है जो उभरी हुई है उसको छोटा दिखाना है या किसी चीज़ को बड़ा दिखाना है, तो उसके लिए अपन कंटूरिंग का प्रयोग करते हैं। फिर फाउंडेशन लगवाएंगे, ठीक है। फाउंडेशन त्वचा के मिलाने के लिए फाउंडेशन के सटीक शेड का चयन करें। घरा के जबड़े की रेखा और माथे पर फाउंडेशन के रंग की जांच करें कि पूरे फेस पे एक जैसा कलर दिखे, है ना। उसके लिए भुओं पर फाउंडेशन का अवरोध न होने दें। भुओं पर अपन को हेयर्स पे फाउंडेशन नहीं लगाना। फिर वो फाउंडेशन अच्छे से फिंगर टिप्स पे या स्पंज, मेकअप स्पंज आता है उसकी सहायता से अच्छे से अपन फैला लेंगे, अच्छे से मैश कर लेंगे, ब्लेंड कर लेंगे। उसके बाद अपन पाउडर का प्रयोग करेंगे, फेस पाउडर का, है ना। फेस पाउडर क्या होता है, अपनी जो भी मॉइस्चराइज़र, अपन ने क्रीम्स वगैरह जो भी लगाए तो अपन को पसीना आएगा उसको कवर कर लेगा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी मात्रा में लेना है और पफ के प्रयोग करते हुए हल्के हल्के से लगाना है और आँखों को बंद रखना है मेकअप कराए जब, है ना, क्लाइंट के। और फिर उसके बाद ये लगाने के बाद अपन ट्रांसपेरेंट पाउडर लगाएंगे, उससे क्या रोम छिद्र वो दिखे नहीं अपने और एकदम से ग्लो दिखे चेहरे पे। फिर अपन ब्लश और रूज का प्रयोग करेंगे। ब्लश और रूज चिक बोन्स पे लगाया जाता है। ये चिक्स पे नीचे से लेके ऊपर की ओर लगाया जाता है उठाव के लिए, है ना। पाउडर ब्लश का प्रयोग कर रहे हैं तो इससे पूरे फेस पाउडर का प्रयोग करें। और अगर क्रीम पाउडर बेस का प्रयोग करें तो पहले अपन ब्लशर लगाएंगे, उसके बाद फेस पाउडर लगाएंगे, ठीक है। फिर आँख का मेकअप करेंगे। आँख के मेकअप के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है आई शेडो, ठीक है। सबसे पहले तो अपन आईलाइनर लगाएंगे। आईलाइनर के बाद आईलाइनर से अपन इसको अच्छे से आईब्रोज को अच्छे से कलर कर देंगे। पहले तो अपन आईब्रो के ऊपर आईब्रो पेंसिल से भुओं का आकार रंग अच्छे से कर लेंगे। फिर आँखों का आई शेडो लगाएंगे कि किस शेड का लगाना है, किस कलर का लगाना है, बेस कलर कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग ड्रेस के अकॉर्डिंग अपन आई शेडो लगाते हैं, ठीक है। मेन होता है आई मेकअप में आई शेडो। फिर होता है आईलाइनर लगाएंगे कि यदि पेंसिल लाइनर का प्रयोग करें तो इस उपयोग में लाने से पहले वह नुकीला होना चाहिए, है ना। और फिर लगाएंगे मस्कारा लगाने के लिए ना ग्राहक को आगे की ओर नीचे झुकाने के लिए कहें। बरौनियों पर कंघी लगाएं, निचली बरौनी को दबाकर ऊपरी बरौनियों में मस्कारा ब्रश करें। फिर होंठ के लिए मेकअप, अपन ने आई मेकअप कर लिया। आई मेकअप के बाद अपन करेंगे होंठ का मेकअप। होंठ में लिप प्राइमर लगाएंगे या लिप बाम लगाएंगे, फिर लिप लाइनर, फिर लिपस्टिक और फिर लिप ग्लॉस, ठीक है। ये अपन ने पढ़ा था मेकअप के बारे में, ठीक है, मेकअप कैसे किया। अब अपन पढ़ेंगे पोर्टफोलियो मेकअप। पोर्टफोलियो मेकअप करना ऐसा कौशल है जिसे आप ब्यूटी थेरेपी करियर में संयोजन कर सकते हैं अथवा ये मेकअप लगाकर कलाकार के रूप में गाने दे, मतलब कि जो आर्टिस्ट होते हैं ना वो अपना मेकअप कुछ अलग ढंग से दिखाते हैं, जैसे आइज़ में हुआ, है ना। तो ये मेकअप अलग अलग तरह से दिखाते हैं। तो वो क्या हुआ, पोर्टफोलियो मेकअप है। पोर्टफोलियो मेकअप में आर्टिस्ट करते हैं जिसमें ना अलग अलग मेकअप, मतलब कि किसी में आइज़ में मेकअप अलग कर दिया, चिक्स पे अलग कर दिया, कहीं से काला दिखा दिया, कहीं किसकी आइज़ जैसे केट की आइज़ बना दी, है ना, टैटूज़ बना दिए। ये सारी चीज़ें ना उस आइज़ पे फेस पे किया जाता है, उसको कहते हैं पोर्टफोलियो मेकअप, है ना। जैसे पोर्टफोलियो मेकअप ये अपन ने बता दिया मैंने आपको पोर्टफोलियो मेकअप कैसे होता है, मतलब कि आर्टिस्ट जो मेकअप करते हैं ना अपन मूवीज़ वगैरह में देखते हैं किसी के, तो वो होता है पोर्टफोलियो मेकअप, ठीक है।